सुप्रभातम। ओम गंगेश्वराय नमो नमः। कल शनिवार 4 फरवरी 2023 2:45 मध्याह्न में प्रवचन चल रहा था। श्री राम कथाष्टकम प्रवचक ने जो प्रवचन दिए उनमें से सारांश कुछ को मैंने संस्कृत में उसको रचना किया हूँ, बाद में हिंदी में उसका अनुवाद करूँगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम प्रवचनेत्र रमते रमरूपिण रावण मरणायेह कुंभकर्णाय चापिन रामनाम मुखीश्चात्र मर्यादायै भगवता मर्यादां रामदेवस्य पश्यतां कलौ महिमानं स्वमुखेन चोदरेणैव दीयते का कथास्ति महिमास्य हनुमन् विज्ञवचसा किं कर्तव्य विमूढो यो चासीद् रामाशमायया स्थानकालसु पात्रेषु महोषधिस्वरूपिणा स्थानिकमित्ररूपेण सुग्रीवा सूर्यवंशिना सप्तस्वतीव्रगत्यापि हनुमान् गतिना रवेः साख्यशिष्येन दीख्यात्वे भिख्या सुग्रीवरक्षणं टङ्कणं टङ्कितं कर्णायोर्मे प्रवचनं मधु किष्किन्धासुन्दरयोश्च विचारकार्यभिन्नता कमलादत्तमालेय मिन्द्रेण मालिना कृते कमलापतिना स्वस्य सुग्रीवाया ददाततः नास्ति दुःखं सुखं नास्ति स्वात्मनैव स्वकर्मणा चार्जितं सर्वसंसारं परमात्मनि चामृतम्। देखिए, उसका प्रमाण के स्वरूप पे राजेंद्र जी यहाँ पे साइन भी किए हैं, डेट भी डाले हैं। उनके सामने ही बैठकर मैंने रचना कर रहा था। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम प्रवचनेत्र रमते रमरूपिणा। जो कि श्री राम जी हैं, जिनका नाम ही का महत्व बहुत ज़्यादा है, वो नाम के नाम से ही उनका महिमा प्रकटित है। और अभी जब हम प्रवचन सुन रहे थे, जो प्रवचन प्रवक्ता जो थे वो राम के स्वरूप में भी विराजमान जैसे मेरे को लग रहे थे, तो राम के मुख से ही राम का वर्णन मैंने सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। रावण मरणाय कुंभकर्णाय चापिना राम नाम मुखेश्चात्र मर्यादायै भगवता। यहाँ पे जब मैंने इस जगह में प्रसाद ले रहा था, प्रवचन चल रहे थे, तो पहले प्रवचन में राम जी का जन्म के बारे में बोल रहे थे। रावण के लिए वो तो पैदा नहीं हुए थे, वो चाहते तो अपने सैन्य सामंत को लेकर भी लंका को जाकर वो रावण को पराजित कर सकते थे, लेकिन उनका जन्म क्यों? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सभी अपना अपना एक मर्यादा होते हैं, लिमिट क्रॉस करना नहीं चाहिए। ये चीज़ राम जी ने दिखाने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पे अपना अवतार लिया, पृथ्वी में धरा में आए। साधारण मनुष्यों को दिखाना है कि हम मानव है तो मानव की तरह ही रहना है। जो जिस प्रकार का जीवन पाया है उसी जीवन में ही उसको रहना चाहिए। उसके जीवन से आगे बढ़कर कुछ करने के लिए कोशिश करेगा तो ऐसे ही उसका हालत होगा जैसे रावण का।
रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ऋषि पुत्र था, वो उसी धर्म को पालन करते हुए आगे बढ़ता तो इतना कुछ उसके साथ नहीं होता। लेकिन वो बहुत कुछ सोच लिया कि वो भगवान बनना चाहा, वो अपने को भगवान मानने लगा। इसीलिए उसको जो अपने जन्म अनुकूल, धर्म अनुकूल शरीर पाते हुए वो उसका विपरीत कर्म करने लगा। इसलिए उसको मारने के लिए भगवान पैदा हुए थे। तो अपना मर्यादा दिखाने के लिए कि मैं मानव जन्म में पैदा हुआ हूँ तो मानव जन्म के तरह मेरे को चलना चाहिए, ये जो सीख भगवान ने दिखाए, इसके लिए राम नाम का विशेषत्व है। जिनको दिखने पर मन संतोष हो जाता था, सबका मन भा लेता था, वो है श्री राम। मर्यादां रामदेवस्य पश्यतं खलु महिमानं स्वमुखेन चौदारेणैव दीयते। अपने मर्यादा, जो ये रामचंद्र जी का मर्यादा को देखिए, जो अपने वचन से, मुख से कुछ उनका बड़ी माँ कोई बोले तो अपने मुख से किसी उदार भाव से उसको वो मना कर देते थे कि वो हो सके वो भगवान है, लेकिन अभी वो मानव के रूप में अवतरित है। तो ये मानव का रूप धारण करके उसके ऊपर ही मेरे को चलना है। हनुमान जी के साथ जब भेंट हुई तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए थे और रामचंद्र को देख के जब प्रणाम किया तब पता चल गया भगवान को। वो कहे ये तो कभी एक साधारण ब्राह्मण नहीं होंगे, क्योंकि सन्यासी भाव जोगी हो जो है वो तो सर झुक जाता है, लेकिन ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के सामने सर नहीं झुकाता। वो मेरे को क्षत्रिय जानकर भी मेरे सामने जो प्रणाम किया है, कभी ब्राह्मण का अनुकूल वातावरण नहीं था, व्यवहार नहीं था। इसीलिए भगवान ने वहाँ जाना कि ये हनुमान जी मेरे को ऐसे पहचान नहीं हो पा रही हैं, तो पहचानने की परीक्षा करने के लिए आए हैं। तब जब हनुमान ने कहा, प्रभु मैं तो बंदर हूँ, मैं तो एक छोटा सा पशु हूँ, आप तो भगवान स्वयं त्रिकालज्ञ हैं, आपको सब पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, फिर भी आप मेरे को पहचानना नहीं, आप तो भगवान हैं। रामचंद्र ने कहा, कौन बोला है भगवान? मैं तो अपने को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं भी साधारण मनुष्य हूँ। एक साधारण मनुष्य की तरह मेरे को व्यवहार करना चाहिए। एक मनुष्य कभी किसी को देखते ही पता नहीं चल जाता कि आप कौन हैं। तो आप जैसे ब्राह्मण के होते तो मेरे सामने जो सर नहीं झुकाते, तो सर झुका दिए का मतलब आप कोई भी एक साधु है। तो बाद में इस वार्तालाप में जो रामचंद्र को जितना वो बड़ी माँ दिखाई हनुमान जी, उतने वो नम्र होकर उदार भाव से अपने मुख से जो बात कहा, वो आज सभी के मुख में एक ही नाम है, राम नाम है। राम श्री राम श्री राम श्री राम। का कथास्ति महिमास्य हनुमन् विज्ञवचसा किं कर्तव्य विमूढ़ोय चासे रामस्य मायया। तो जब हनुमान जी को पता चल गया कि ये भगवान श्री राम है, मैं उनको परीक्षा करने के लिए आया था, तो तब वो रामचंद्र का भी हनुमान जी को जिस तरह का उनको बढ़िया दिए कि उनका विज्ञाता परिचय जो दिखाया, उससे वो प्रीत हो गए। ये सुनकर हनुमान जी बहुत लज्जित हो गए और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मैं अभी क्या करूं, मेरे प्रभु को परीक्षा करने के लिए आया था। तो वहाँ अपने आप को इतना तुच्छ माने कि हनुमान जी कि उनके चरण में बैठ गए। भगवान मेरे आपके चरण में ही आश्रय दीजिए। वो जब अपने को दिल में लगाने लगे तो तब कहा, प्रभु मैं आप मेरे दिल में मत रख, मेरे हृदय से मत लगाए, क्योंकि मैं आपका स्थान, मेरा स्थान आपके श्री चरण में ही है। क्योंकि श्री चरण से नीचे गिरूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर से
आप दिल से लगाएंगे और कभी मेरा कुछ गलती हो जाए, मैं नीचे गिर जाऊं तो उठ नहीं पाऊंगा। ये है राम भक्ति। भक्त हनुमान कैसे राम के प्रति भक्ति दिखाते हैं और दासानुदास होकर रहने के लिए ही चाहते हैं, वो कभी अपने को भगवान बनना नहीं चाहते थे। स्थान काल सुपात्रेषु महौषधीश रूपेण स्थानिक मित्र रूपेण सुग्रीव सूर्यवंशिना। वो जब बोल कहा प्रभु किष्किंधा में गिरी शिखर पे सुग्रीव जी विराजमान हैं और वो आपको साक्षात्कार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ऐसे कैसे, वो तो ऊपर हैं हम नीचे हैं, तो हम उनके साथ कैसे मिलेंगे। वो कहा प्रभु आइए, वो आपके ही दास है। दास दास तो ऊपर है, मैं तो नीचे हूँ, भगवान दास के साथ मिलन कैसे होगा। तो ठीक है प्रभु, आप तो मित्र बन जाइए। भगवान कहा ठीक है मित्र। तो उसे वो अपने कंधे में बैठा कर ऊपर ले और हनुमान की ही सखित्व में दोनों मित्रता बने। और मित्र बात देखिए, वो है सूर्यवंशी श्री रामचंद्र और सूर्य का पुत्र है सुग्रीव। ये दोनों का मित्रता करवा है हनुमान जी। और हनुमान जी देखिए भगवान का भक्त है, लेकिन वो सुग्रीव का सेवक थे। कैसे ऐसे होगा, एक भगवान का भक्त और एक अपनी राजा के एक सेवक कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जब हनुमान जी ने गुरु बनाए थे सूर्य जी को, तो सूर्य जी के साथ जो गुरु उनको बनाया था, सूर्य अपने गति में चलते थे। उनका जो सप्ताश्व उनको खींचकर वो रथ ले रहे थे, जितने जोर से वो ले रहे थे उसी हिसाब से ये पवन पुत्र हनुमान उनके साथ चलते चलते शिक्षा प्राप्त किए थे। बाद में दीक्षा लेने के बाद कुछ दक्षिणा देना चाहते थे। उसी वक्त सूर्य ने कहा अरे भाई, मैं तो तुमको कहाँ पे रुक कर मेरे आश्रम में बुला के तो मैं तुमको शिक्षा नहीं दिया था। तुम तो अपने पराक्रम से सामर्थ्य से जो मेरे से ज्ञान पाया है, ये तुम्हारा सामर्थ्य है, इसमें मेरा क्या है। फिर भी कुछ देना है तो मेरा बेटा जो सुग्रीव है और इंद्रपुत्र बाली है, तो वो बहुत बलवान है। और इंद्र जी ने पाए थे लक्ष्मी जी से एक माला, जिस माला को पहनाकर बाली बलवान है और उसको तुम रक्षा करना। तो इसीलिए वो सुग्रीव जी का वो सेवक बने के हनुमान ने थे। सप्तास्वतीव्रगत्यापि हनुमान गति नारवेः साख्याशीषेण दीक्षा त्वे भिक्षा सुग्रीव रक्षणम। अभी मैंने बताया सप्ताश्व खींचकर जैसे भगवान रवि के रथ को ले रहे हैं और उसी गति के तौर पर जो हनुमान चल के उनसे दीक्षा पाए थे और उसके दीक्षा का बदल में वो सुग्रीव जी का रक्षण कर रहे हैं। टंकाणं टंकितं कर्णायोर्मे प्रवचनं मधु किष्किंधा सुंदरयोश्च विचार कार्य भिन्नता। ये बात मेरे मन में कान में टंकित हो गया। क्या है कि सुंदरकांड और किष्किंधा कांड, ये दोनों में से अंतर क्या है ना। दोनों में इतना ही अंतर है कि विचार और कार्य के हिसाब से सिर्फ कार्य विचार ना करके सभी कार्य हुआ किष्किंधा में, लेकिन जब सुंदरकांड में विचार पूर्वक कार्य किया गया, हर एक जगह में हनुमान जी ने विचार करके ही काम किया। अभी मेरे को क्या करना चाहिए, भगवान तो मेरे को निर्देश नहीं दिए हैं कि आग पुंछ में आग लगाना है लंका दहन में, कुछ राक्षस को मारना है, ये तो भगवान मेरे स्वामी ने नहीं दिए हैं, तो मैं क्या करूं। तो उसी वक्त ने पवन देवता ने उनका सहायक हुआ। 49 पवन बोहने पर वो अपने आप जो पुंछ में लगाया गया अग्नि, वो लंका को चारों ओर दहने लगे। राक्षसों को भी मारना बोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जब गए फल खाने के लिए, सीता जी को कहा माता जी मेरे को अनुमति दीजिए। सीता ने कैसे,
तुम तो जा सकते हो, क्या पेड़ तो रावण का है, मेरा नहीं है। हनुमान जी ने कहा ठीक है माता जी, रावण तो पेड़ पौधे लगाया है, लेकिन फल भूमि से मिला है। आप भूमि से जाते हैं भूमिजा, और पेड़ पौधे भी भूमिजा है, इसलिए इस नाते आप भाई बहन हैं, तो आपको अनुमति मांगकर ही मैं फल खाना मेरे लिए उचित होगा। ये है हनुमान जी का विशेषता। कमलादत्तमालेयमिन्द्रेण बलिनाङ्कृते कमलापतिना स्वस्य सुग्रीवाय ददात् ततः। जैसे कि दोनों बाली और सुग्रीव युद्ध हो रहे थे, पहचानने के लिए भगवान राम ने अपना एक माला दिए थे, सुग्रीव जी के गले में डाले थे। क्यों डाले थे? क्योंकि पहले कमला से प्राप्त, महालक्ष्मी से प्राप्त जो माला इंद्र जी को मिले थे, इंद्र जी ने बाली को दिए थे, वो जब तक गले में है कोई उनको मार नहीं सकता। तो इसलिए भगवान के आशीर्वाद स्वरूप भगवान ने पहचान के लिए एक अपने हाथों से एक माला सुग्रीव को पहनाया, जो कि पीछे वार करते ही वो अचूक बाण सुग्रीव का कुछ न बिगड़ा सके। नास्ति दुःखं सुखं नास्ति स्वात्मनैव स्वकर्मणा चार्जितं सर्वसंसारं परमात्मनि चामृतम्। और सारांश ये है, काल प्रवचन खत्म होने से पहले ये तो चल रहा था, ये तो अभी 2:45 तक मैंने रचना किया था। उसके बाद फिर से अलग जाम्बवान के जैसे हनुमान जी को उसकाया, जो कि वो समुद्र पार करने के लिए उठे, ये बात आएगी। लेकिन उसके पहले जितने मैंने अभी सुना था उसके ऊपर बोला हूँ। इसमें निर्जर से ये निकलता है, सुख और दुख किसी में नहीं है। जो प्राणी अपना आत्मा अपने आप जो काम करता है, कर्म करता है, कर्म के हिसाब से ही उसको सुख दुख मिलता है। हाँ, तो जो भी कुछ वो संसार में अर्जन किया है, वो सभी यदि परमात्मा के श्री चरण में अर्पित कर दे, तब उसका सुख दुख कुछ भी उसको लेस मात्र नहीं लगेगा। जिसके पास सुख दुख नहीं रहेगा, वो ऐसे ही जीवन मुक्ति हो जाएगा। यही सारांश है। तो राम कथा एक अमृतमयी कथा है। उसको जो जितना भी आप सुने, और जितने भी प्रवचक हैं, वो अपने अपने बुद्धि के हिसाब से वो लोगों को बताकर उनको मन को ऐसे ज्ञान का भंडार भर देते हैं, जो कि आदमी कुछ करने के लिए समर्थ न होते हुए भी जीवन मुक्ति के लिए उसको मार्ग मिल जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।